क्लास 10 के मैथ में आज की वीडियो में चैप्टर 8 मीन्स लंब वृत्ताकार बेलन, जिसे इंग्लिश में राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मेनली मेंसुरेशन का पार्ट है। तो बेलन होता क्या है पहले ये जानते हैं। तो हम लोग स्कूल में जिस चौक से लिखा जाता है वो चौक देखे ही होंगे। ये जो चौक होता है वो एक तरह का बेलनाकार आकृति का होता है। फिर से घर में कैंडल देखे होंगे सभी। तो जो कैंडल होता है वो भी बेलनाकार आकृति का होता है। ठीक है। तो यदि मान लेते हैं ऐसा कोई एक आयताकार कागज है, ठीक है, एक ऐसा आयताकार कागज लिए, यदि इस आयताकार कागज को सिंपली ऐसे रोल किया जाए, सिंपली ऐसे रोल करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये बदल जाएगा एक ऐसा आकृति में। ये हो जाएगा इस तरह के एक आकृति में बदल जाएगा। इसे ही कहते हैं हम लंब वृत्ताकार बेलन। ठीक है, इसे हम लंब वृत्ताकार बेलन कहेंगे। जिसमें अगर तल की बात किया जाए तो एक नीचे की तरफ तल है जो कि ये वृत्ताकार है। ऊपर की तरफ तल है एक, ये भी वृत्ताकृति का है। एंड बीच में एक तल है। तो इस तरह से देखा जाए तो नीचे की तरफ का जो तल है वो समतल है, ऊपर की तरफ का भी जो तल है वो समतल है। तो बेलन के केस में, लंब वृत्ताकार बेलन के केस में दो समतल और एक ये जो भी बीच का तल है वो हमारा वक्रतल होगा। तो एक वक्रतल होता है। ठीक है। तो दो समतल और एक वक्रतल मीन्स बेलन में, लंब वृत्ताकार बेलन में तीन तल होते हैं। तो लंब वृत्ताकार बेलन है ये। यदि बेलन तो मेनली ये भी होता है, बेलन हमारा ये भी होगा। ठीक है, इस तरह की आकृति को भी बेलन ही कहते हैं। ठीक है, इस तरह की आकृति को भी बेलन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें इस आकृति के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये लंब वृत्ताकार बेलन नहीं है। आधार के साथ ये जो ये लाइन है ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये चीज़ के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, लंब वृत्ताकार बेलन के बारे में पढ़ना है जो कि इस आकृति का होता है। ठीक है। तो यदि मानते हैं एक कोई आयताकार कागज का टुकड़ा है जिसकी लंबाई है L और चौड़ाई है B। इस आयताकार कागज को मोड़कर एक बेलनाकार आकृति तैयार की गई। तो ये जो, या फिर ऊंचाई को यहाँ h मान लेते हैं। तो इस आयताकार कागज की जो ऊंचाई होगी, इस बेलन की भी ऊंचाई h ही होगी। ठीक है। ये नीचे का तल जो दिख रहा है इसे हम बेलन का आधार कहते हैं। तो इस लंबाई को फोल्ड करके ये बेलनाकार आकृति बनाया गया है। मीन्स ये किस आकृति का बना, ये वृत्त आकृति का बना है। मीन्स ये जो बेलन का आधार होगा वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो बेलन के आधार की परिधि, ठीक है, मीन्स बेलन के आधार की जो टोटल लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, इस के लंबाई के बराबर होगी। मीन्स इस L के बराबर होगा। बेलन के आधार की परिधि L के बराबर होगी। और चूंकि बेलन का आधार कैसा है, बेलन का आधार है वृत्ताकार, तो बेलन के आधार की परिधि हो जाएगी, अगर मान लेते हैं इसका अर्धव्यास है r, तो बेलन के आधार की परिधि हो जाएगी 2πr, जहाँ पे पाई का मान होता है 22/7। चूँकि बेलन के आधार वृत्ताकार है इसीलिए बेलन के आधार की परिधि हो जाएगी 2πr। अब यदि बेलन के पार्श्वतल या जिसे वक्रतल भी बोलते हैं, वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो ये वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्रतल मतलब ये बीच का तल जो है, ऊपर का और नीचे का छोड़कर ये जो बीच का तल होता है इसे वक्रतल कहते हैं। इस वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये बराबर होगा इस आयताकार कागज के क्षेत्रफल के। तो इस आयताकार कागज का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीन्स L इंटू H। तो L का मान तो ऑलरेडी निकला हुआ है 2πr
इंटू एच मीन्स 2πr/h वर्ग इकाई। ये हमारा हो जाएगा बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। कैसा बेलन? लंब वृत्ताकार बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ भी इकाई लिख दे रहे हैं 2πr इकाई। यहाँ पे बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh वर्ग इकाई। और यदि लंब वृत्ताकार बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना हो, समग्र तल का क्षेत्रफल मीन्स वक्र तल का क्षेत्रफल तो होगा ही, उसमें ये जो ऊपर और नीचे का तल है उसके क्षेत्रफल को भी अगर जोड़ दें तो हो जाएगा समग्र तल का क्षेत्रफल। तो वक्र तल का क्षेत्रफल कितना निकला है? 2πrh। ठीक है, और ऊपर का तल कैसा है? वृत्ताकार है। नीचे का तल कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है। यदि अर्धव्यास r है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr² प्लस ऊपर वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। तो 2πrh प्लस इधर होगा πr² में πr² ऐड करेंगे तो 2πr²। देखो दोनों में से 2πr कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से एक h बचेगा और यहाँ से एक r बचेगा। तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस r वर्ग इकाई। ये लंब वृत्ताकार बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल होता है। और अगर इस बेलन का हमें आयतन निकालना हो, आयतन का मतलब क्या होता है? इस बेलन के अंदर कितना स्पेस है, कितना जगह है। मान लो इसमें अगर हम लोग जल भरेंगे तो इसके अंदर कितना जल अट सकता है। तो जितना जल अटेगा मेनली वो इस बेलन के लंब वृत्ताकार बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो आयतन मेनली होता है क्या है लंब वृत्ताकार बेलन का? तो ये हम निकालेंगे लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन। ये हो जाएगा, ये जो बेलन है, बेलन का जो आधार है इसका क्षेत्रफल मीन्स बेलन के आधार का क्षेत्रफल लेंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू इस बेलन की ऊंचाई। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा बेलन का आयतन निकलेगा लंब वृत्ताकार बेलन का। तो आधार का क्षेत्रफल हमें पता है, आधार कैसा है? वृत्ताकार है। तो आधार का क्षेत्रफल होगा πr² और ऊंचाई है h मीन्स πr²h। यहाँ पे हो जाएगा ये घन इकाई, πr²h घन इकाई। ये हमारा हो जाएगा लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन। तो यहाँ से तीन फॉर्मूला देखें, एक लंब वृत्ताकार बेलन के पार्श्वतल या फिर वक्र तल का क्षेत्रफल, दूसरा लंब वृत्ताकार बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल और तीसरा लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन दे रहा है किसी बेलन के आधार का व्यास है 14 मीटर और ऊंचाई है 7 मीटर, तो उसका पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो दिया गया है क्वेश्चन में बेलन के आधार का व्यास हमारा है 14 मीटर। ठीक है, तो यदि व्यास 14 मीटर होगा तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा बेलन का आधार का? तो अर्धव्यास जिसे हम r से डिनोट करते हैं ये हो जाएगा 14 को व्यास को 2 से भाग देते हैं तो निकलता है अर्धव्यास। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई जिसे हम h से डिनोट करते हैं ये हमारा दिया गया है 7 मीटर। इसीलिए लंब वृत्ताकार बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल होगा, फॉर्मूला अभी हम बताए हैं, ये होता है 2πrh। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान है 7 और h का मान भी है 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 2 और 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 308 वर्ग मीटर। ये हमारा हो जाएगा उस बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। एक ढक्कन युक्त बेलन के आकृति के जल के टैंक, एक जल का टैंक है बेलनाकार आकृति का, उसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर एवं ऊंचाई दिया हुआ है 21 मीटर। तो बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये कितना हो जाएगा?
तो चूँकि बेलन के समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उस बेलन के आधार का अर्धव्यास भी जानना होगा, जो कि हमको नहीं पता। तो हम लोग मान लेंगे, माना बेलन के आधार का अर्धव्यास, ये हम मान ले रहे हैं आर मीटर, ये मानेंगे हम आर मीटर। तो शर्तानुसार चूंकि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 616। तो यहाँ से 22/7 पाई का मान होता है इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। तो आर स्क्वायर का मान होगा 616 में 7 गुना होगा और नीचे 22 आएगा। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 11 छके 66। ये फिर 56 कटेगा 2 से 28 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर 28 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 196। तो आर का मान होगा, ये स्क्वायर, ये जो वर्ग है वो बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वर्गमूल में बदलता है। तो 196 कितने का वर्गमूल होता है, मीन्स 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14। तो यहाँ से आर का मान निकल गया 14। आर का मान निकलना मतलब उस बेलन के आधार का अर्धव्यास है 14। इसीलिए अब निकालेंगे बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल। तो समग्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हम जाने हैं, ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे आर का मान तो पता है और बेलन की ऊंचाई दी हुई है 21 मीटर। ठीक है, ऊंचाई हमें पता है जिसे हम h बोलते हैं, ये है 21 मीटर। ठीक है, तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान निकला है 14 इंटू एच का मान है 21 प्लस आर का मान है 14। तो 2 इंटू 7 से 14 कटेगा 2 बार में, तो 2 को 22 में गुना कर देंगे तो 44 हो जाएगा, इंटू 21 में 14 जोड़ेंगे तो होगा 35। तो इन सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3080 वर्ग मीटर। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि एक ग्लास के आधार के व्यास की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उस ग्लास में कितना जल आएगा, इसे ज्ञात करना है। तो उस ग्लास में कितना जल आना है, मतलब क्या निकालने बोला है, उस ग्लास का आयतन निकालने बोला है। ठीक है, उस ग्लास का आयतन निकालने बोला है। चूँकि ग्लास है कैसा, ग्लास बेलनाकार आकृति का है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। आधार के ग्लास के आधार के व्यास की लंबाई दी गई है जो कि है हमारा 11.2 सेंटीमीटर। यहाँ से अर्धव्यास की लंबाई हम निकाल सकते हैं। अर्धव्यास की लंबाई हो जाएगी, जिसे आर से डिनोट करते हैं, ये व्यास को 2 से भाग देंगे तो अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात होगी। तो यदि 11.2 को 2 से भाग दिया जाए तो इधर होगा 2 बचे 10 और 1 और 6 12, 1 और 2 12 मीन्स 6 बार में कटेगा तो 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई भी दी गई है, ऊंचाई जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, ये हमारा है 15 सेंटीमीटर। इसीलिए ग्लास में कितना जल आएगा, मीन्स उस ग्लास यानी बेलन का आयतन, ग्लास कैसा है, बेलनाकार आकृति का है, तो उस बेलन का आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होगा 22/7, आर का मान निकला है 5.6 को 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आर का पावर 2 है और एच मीन्स 15। तो 22/7, इधर से इसको 56/10 लिख सकते हैं, इसको भी 56/10 लिख सकते हैं और इंटू 15। तो 7 से 56 को काटेंगे 8 बार में, इधर 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, 2 से 8 को काटेंगे
4 बार में, और 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब ऊपर सबको गुना करेंगे। 22, 2, 56 और 3 को एक साथ गुना करेंगे तो होगा 7392, और नीचे है एक 5, तो 7392 को 5 से भाग देने से ये आएगा 1478.4 घन सेंटीमीटर, जो कि हमारा ग्लास का आयतन होगा। इसी तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड नवमिताकार बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।